Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. प्रदेश में एक बार फिर गुर्जर आरक्षण आंदोलन का मुद्दा गरमाने लगा है। बीजेपी नेता और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने अपनी ही सरकार को चेतावनी दी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए बैंसला ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे। देखिए विजय बैंसला का ये पोस्ट, आप सब पढ़िए, समझिए और सबके साथ साझा करें। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर का एमबीसी समाज के हित में दिए गए निर्देश की पालना नहीं हो पा रही है। क्या समाज अपनी आने वाली नस्लों के लिए संघर्षरत नहीं होगा? अभी तक न्यायालय के निर्देश की पालना क्यों नहीं हुई? अगर एमबीसी के अहित का निर्णय न्यायालय देता है तो उसकी पालना तुरंत की जाती है, और जब एमबीसी के हित का निर्णय होता है तो सालों साल इसे दबा दिया जाता है। उठो और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करो। जय भोना बाबा। विजय बैंसला ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाज के साथ जो समझौता किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। बैंसला ने लोगों से 8 जून को पीलूपुरा भरतपुर में होने वाली महापंचायत में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह महापंचायत निर्णायक होगी। समाज अपनी मांगे पूरी करवाकर ही घर लौटेगा। बैंसला ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को अब उनकी मांगों पर ध्यान देना होगा। बैंसला ने ये बात दौसा के पीपलखेड़ा में एक श्रद्धांजलि सभा में कही। ये सभा गुर्जर आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वालों की याद में रखी गई थी। बैंसला ने सरकार पर समाज से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 17 महीने में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस मौके पर गुर्जर आरक्षण समिति की ओर से एक पोस्टर भी जारी किया गया जिसमें उनकी मांगों के बारे में बताया गया। समिति ने कहा कि राजस्थान सरकार ने 17 महीनों में गुर्जर आरक्षण समिति से जुड़ी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये है गुर्जर समाज की मांगे। रोस्टर प्रणाली बदली जाए, आरक्षण राजस्थान के स्तर पर हो। रोस्टर प्रणाली से आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। एमबीसी 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। सीएम और एमबीसी समाज के नेता कैबिनेट अप्रूवल करवाकर इसकी सिफारिश केंद्र को भेजे। आरक्षण आंदोलन का एक भी केस वापस नहीं लिया गया है। जमीनें कुर्की के आदेश भी निकाले गए हैं, केस वापस लिए जाए। देवनारायण योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। 17 महीने से योजना ठप है। न स्कूटी मिल रही है, न ही छात्रवृत्ति। योजना की मासिक समीक्षा बैठक फिर से शुरू की जाए। बीते 6 सालों में बची हुई नौकरियों को एमबीसी को दिया जाए। राज्य सरकार ने जोधपुर हाई कोर्ट में लिखित में कहा है कि एमबीसी आरक्षण जनरल, फिर ओबीसी और अंत में एमबीसी वर्गों को मिलेगा, लेकिन इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। राजस्थान न्यायिक सेवाओं में बैकलॉग अभी भी लागू नहीं किया गया। 2022 से अब तक आरजेएस वैकेंसी में अब दे हो। आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए परिवारों को अनुकंपा नौकरी और मुआवजा मिले। सरकारों से हुए समझौतों का पालन हो, सभी लंबित नौकरियां दी जाए। आपको बता दें कि विजय बैंसला गुर्जरों के मसीहा कहे जाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं। विजय बैंसला ने 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी ने उन्हें देवली उनियारा से अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन यहाँ बैंसला को कांग्रेस के उम्मीदवार हरीश मीणा से हार का सामना करना पड़ा। वहीं जब हरीश मीणा 2024 में सांसद बन गए तो फिर देवली उनियारा सीट से उपचुनाव के लिए बैंसला ने दावेदारी ठोकी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कहा जाता है कि बैंसला इससे नाराज थे, लेकिन उन्होंने कभी मंच से अपनी नाराजगी साझा नहीं की। अब आंदोलन की चेतावनी से माना जा रहा है कि विजय बैंसला खुलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की ठान चुके हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.